डिसिप्लिन को वैसे तो हम लोग सब जानते ही हैं कि इसका क्या मतलब होता है, बट डिसिप्लिन को अगर हम एक्चुअली में हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है अनुशासन, जिसका मतलब हुआ कि एक कायदे में रहकर एक किसी भी एक्टिविटी को या कोई भी काम जो हम करते हैं उसको उसी एक कायदे में रहकर रेगुलरिटी से करना। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। अच्छा, मैं थोड़ा हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं कि आज हम क्या बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी डिसिप्लिन के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि डिसिप्लिन में रहने के क्या टॉप 3 बेनिफिट्स होते हैं। वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं डिसिप्लिन में रहने के, लेकिन कौन से ऐसे टॉप 3 बेनिफिट्स हैं मेरे हिसाब से जो हमें मिलते हैं जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज या कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम डिसिप्लिन को और ज्यादा अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। और हमेशा की तरह मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए हैं जो यहाँ लैपटॉप पे मेरे सामने हैं, तो मैं उनको रेफर करता रहूंगा और कुछ बीच में एग्जांपल्स भी देते रहेंगे। और चलिए अब हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन का हिंदी में मतलब हुआ अनुशासन। डिसिप्लिन, जब मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था और जब मैंने इस वीडियो की तैयारी की है, अभी जब मैंने टॉपिक सिलेक्ट करके मैं तैयारी कर रहा था तो तब मैंने काफी पढ़ा इसके बारे में और ये मेरे को लाइन बहुत अच्छी लगी। और ये मतलब मैं शेयर करना चाहूंगा इसके बारे में, वो ये कि डिसिप्लिन एक्चुअली में अगर आप डीपली सोचो तो डिसिप्लिन हम सब की लाइफ में आने से हमारी लाइफ खुद एक बहुत रेगुलेटेड तरीके से बनती है। मतलब कि डिसिप्लिन से हम सबको एक उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारा कुछ कंट्रोल है हमारी लाइफ पे, अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन में रहना खुद और अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। डिसिप्लिन में रहने से हम उन चीजों को पा पाते हैं जो हम एक्चुअली में लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन उन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी का भी एग्जांपल उठा लो, किसी भी बड़ी पर्सनालिटी का जिसको भी आप खुद फॉलो करते हो, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एक आइडल टाइप हो, उन सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का डिसिप्लिन जरूर फॉलो किया होगा। तभी उनको लाइफ में वो चीजें मिली जिस कारण से शायद आप उनको आज फॉलो करते हो या हम सब उनको जानते हैं। बेशक वो कोई सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, फिल्म स्टार्स हो, कोई भी हो। डिसिप्लिन हम सब की लाइफ में बहुत जरूरी है। आपको पता है, जब भी हमें कोई भी चेंज लेकर आना है या हम कोई भी डिसिप्लिन वाली चीज करना चाहते हैं कि हम एक कायदे में आ पाए, या हम कोई भी आदत डालना चाहते हैं, तो वो जो आदत बनती है ना, कोई भी चीज जो हम हमेशा बात करते हैं इस चैनल पे सबकॉन्शियस माइंड की, रेपिटेडली हमेशा आप चीजों को करो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो जो ये हम आदत की बात करते हैं, वो आदत बनने से पहले जो एक स्टेज आती है वो है डिसिप्लिन की स्टेज। मतलब हम किसी भी चीज को आदत बनाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत में थोड़ा खुद एफर्ट डालना पड़ता है, कॉन्शियसली हमें एफर्ट डालना पड़ता है। और जब हम वो एफर्ट को रेगुलरली करते हैं तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कुछ टाइम चाहिए होता है कि आप 21 दिन तक करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को पता लगता है कि हाँ वो चीज हो रही है, और 60 दिन तक अगर हम करते हैं तो आदत बन जाती है। तो ये जो आपका 21 से 60 दिन तक का हम सफर बोल सकते हैं कि आपको उस टाइम कॉन्शियसली, मतलब कि आपको खुद थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा उसको आदत बनाने के लिए। और जब वो एक बार आदत बन जाएगी तो उसके बाद वो अपने आप आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी वो आदत। मतलब हैबिट से पहले आएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज चाहिए, बेशक वो हेल्थ हो, बेशक वो आपकी कोई ऐसा काम हो जिस पे आप जिस काम को आप करना चाहते हो, बेशक वो कोई ऐसी अचीवमेंट हो जिसको आप टारगेट कर रहे हो, बेशक वो कोई ऐसा स्पोर्ट हो, कोई भी चीज हो, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है।
डिसिप्लिन ही उसको आदत बनाएगा, और जब वो एक बार आदत बन जाएगी तो सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड फिर उस चीज को लेके आएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अभी मैं एक बार जरा सा पॉज लूंगा और मैं कुछ जो एक कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ता हूं और उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक डिसिप्लिन पर है और जीवन में डिसिप्लिन शांति और सुख मिलता है। डिसिप्लिन से सारे, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैं बोल रहा हूँ डिसिप्लिन से ही सारे काम हो पाते हैं। कोई भी चीज हो, आप अपनी लाइफ में भी आपके आज तक जो भी काम रहे होंगे या आपने कोई भी चीज पाई होगी, कोई ना कोई डिसिप्लिन उसमें जरूर आपने फॉलो किया होगा, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, या आपको पता होगा या नहीं पता होगा वो, लेकिन कोई ना कोई डिसिप्लिन उसके पीछे जरूर होगा। एक आया है, डिसिप्लिन इज द इनिशियल स्टेप टू अचीव एनीथिंग। करेक्ट, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला स्टेप कोई भी चीज पाने के लिए डिसिप्लिन ही है, मतलब हैबिट बनाने के लिए स्टेप पहला जो है वो डिसिप्लिन है। और एक आया है आगे, हमें कमेंट आया है, एक सेकेंड, ओके, अक्षय कुमार इज अ परफेक्ट, हाँ करेक्ट, अक्षय कुमार तो चलो एक एग्जांपल, एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गए कि डिसिप्लिन किस हिसाब से, मतलब क्योंकि अक्षय कुमार बड़े फेमस है इस चीज के लिए कि वो सुबह उठना, अपनी एक्सरसाइज, जिम वगैरह के लिए बड़े फेमस हैं, तो इसलिए हम उनका एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी का भी एग्जांपल उठाओगे, हम ये तो चलो हो गया हेल्थ का डिसिप्लिन हो गया कि हम जो अक्षय कुमार को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे इंसान की, अब मैं फिर वही मेरा फेवरेट एग्जांपल और मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी MS धोनी, अगर हम MS धोनी की बात करें, MS धोनी को हम सब जानते हैं, ठीक है, वो किस लिए फेमस हुए? क्रिकेटर, एक बहुत बड़े क्रिकेटर और बहुत बड़े लीडर रहे अपने पूरे करियर। उसके पीछे उनका डिसिप्लिन कौन सा रहा होगा? डिसिप्लिन जो रहा होगा वो होगा क्रिकेट को रेगुलरली खेलने का। क्रिकेट उनकी हैबिट में बन गया, और जब वो क्रिकेट हैबिट बन गई, ठीक है, तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड ने उसको लाके दिया। अब अक्षय कुमार के एग्जांपल को ही हम ले लेते हैं कि हमने अभी तो हेल्थ को लेकर हमने बात करी कि कैसे आप फिट रह सकते हो अपना, जब आप डिसिप्लिन का रेजिम को ही फॉलो करते हो तो। लेकिन अगर हम पिक्चरों की बात करें, अगर हम फिल्म्स की बात करें अक्षय कुमार की, तो वो भी एक डिसिप्लिन ही है। हम लगे हुए हैं किसी चीज को करने में, और जब हम उस चीज को करते रहते हैं तो वो अपने आप ही एक आदत बन जाती है। अब किसी भी एक्टर की आदत क्या होगी? एक्टिंग करने की। जब वो एक्टिंग करते जा रहे हैं, डिसिप्लिन बना, डिसिप्लिन बनने के बाद जब वो आदत बनी तो अपने आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हो फिर जो आपको चाहिए होती है। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज जो हमको देता है वो देता है हमें एक फीलिंग देता है कंट्रोल की, कि हमारी अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल है। बहुत बहुत फायदेमंद चीज है, इसके बारे में आप डीपली जरूर सुनना, जरूर सोचना, और आपको भी फिर पता लगेगा कि हाँ, डिसिप्लिन हमें कई चीजें लाइफ में दे सकता है। लेकिन डिसिप्लिन में आने के लिए हमें कुछ मेहनत शुरुआत में करनी पड़ती है, वो भी हम अभी आगे वीडियोस में बात करेंगे। करेक्ट, मैंने यहाँ लाइन भी लिखी हुई है, डिसिप्लिन इवेंचुअली लीड्स टू क्रिएशन ऑफ हैबिट्स एंड पॉजिटिव हैबिट्स लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स एंड पॉजिटिव आउटकम्स इवेंचुअली लीड टू अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। बिल्कुल, आप अगर डिसिप्लिन में रहोगे आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी, और अगर वो हैबिट्स पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव हैबिट से आपके आउटकम जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जब वो आउटकम पॉजिटिव होंगे तो आपकी लाइफ एक्चुअली में हैप्पी और फुलफिलिंग होगी। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये अगली लाइन वही, इन द इनिशियल स्टेज वी हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट। बिल्कुल, जो मैंने कहा कि पहले हमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर वो आदत बन जाती है। डिसिप्लिन एक्ट, हाँ अच्छा, ये एक चीज, अगर आप मान लो कि आपको कोई चीज चाहिए, अब जैसे हम किसी की बात करते हैं कि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है बड़ा, ठीक है, कोई भी बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसको एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। वो होगा प्रॉपर प्रैक्टिस पे जाओ, क्रिकेट खेलो। आप जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं आओगे ना, आप एक पर्टिकुलर टाइम पर उठो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रहते हुए खाओ पियो। जब आप ये सारे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आओगे क्रिकेटर बनने के लिए, क्रिकेटर वाले, तो आप क्रिकेटर बन जाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन आदत बनाएगा और आदत सबकॉन्शियस माइंड में जाके उस चीज को लेकर आएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली में डिसिप्लिन ही है जो हमें कुछ दे सकता है लाइफ में। अब तो हम थोड़ा सा समझ गए होंगे कि डिसिप्लिन
के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं और डिसिप्लिन क्यों मैंने टॉपिक चूज करा, क्योंकि डिसिप्लिन ही सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज लाके देता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट ही एक्चुअली में डिसिप्लिन के थ्रू होता है, हम ये बोल सकते हैं। अब मैं एक सेकंड में देख रहा हूं कि कुछ ओके। सो डिसिप्लिन और हैबिट की तो हम बात कर ही चुके हैं। हैबिट सेकंड स्टेज है, डिसिप्लिन फर्स्ट स्टेज है। हैबिट पे हम पहुंचते हैं डिसिप्लिन के थ्रू। अब एक एग्जांपल देता हूं डिसिप्लिन का। चूजिंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू एक्सरसाइज इवन व्हेन यू फील टायर्ड और अनमोटिवेटेड। आप अगर अनमोटिवेटेड हो और मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन तब भी आप जाते हो वॉक पे, रनिंग पे, एक्सरसाइज पे, तो वो डिसिप्लिन है। हम कोई भी चीज मोटिवेशन ना होने पर भी फॉलो कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन है। और हैबिट क्या चीज होती है? हैबिट का ही मैंने एक एग्जांपल लिखा, बड़ा अच्छा एग्जांपल लिखा। हम कार में बैठते हैं और कार में बैठते ही हम सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, ये हैबिट है। हम सुबह उठते हैं, उठते ही एक आदत बनी हुई होती है कि ब्रश करना है, ब्रश करते हैं, ये एक आदत है। कोई भी आदत अपने आप ही हैबिट कहलाती है और वही हैबिट होती है। जो भी आपकी आदत है, जो भी आपकी हैबिट है, वो डिसिप्लिन से होके ही गुजरी है। जब बच्चे को ब्रश कराना सिखाते हैं तो पहले हमें डिसिप्लिन करके उसको फोर्स करना पड़ता है, तब वो ब्रश करने की आदत उसको डलती है, और तभी तो हम अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग और दांतों को ठीक रख पाते हैं। मतलब उस चीज को ठीक रखने के लिए भी तो डिसिप्लिन चाहिए था। तो ये हो गया डिसिप्लिन और हैबिट का डिफरेंस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 3 टॉप बेनिफिट्स की, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डिसिप्लिन हमें देता है अगर हम डिसिप्लिन के रेजिम को फॉलो करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, मैं एक पॉइंट मैं इसमें ये पढ़ रहा हूं कि कोई चीज मिस तो नहीं करी हमने। करेक्ट, हाँ ठीक है। सो पहला पॉइंट आता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जैसा मैंने कहा, आप कोई भी चीज लाइफ में चाहते हो तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज है। अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज का तो वो चीज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब आप वो कायदे में नहीं आ पाते। डिसिप्लिन से वो हैबिट की तरफ आप तभी बढ़ पाओगे जब आप कायदे में आओगे। आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए पहले हैबिट बनानी पड़ेगी, तब वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा उसको लाने में। और हैबिट को बनाने के लिए पहले डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ये है हमारा पहला पॉइंट। कोई भी चीज चाहिए तो पहले डिसिप्लिन होगा, तभी वो चीज मिलेगी। सिंपल। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इंप्रूव्ड सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एस्टीम। जैसा मैंने कहा कि अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं और हम कोई भी रिजीम फॉलो करते हैं, अब वो डिसिप्लिन कोई भी हो सकता है, रेगुलर एवरीडे वाला डिसिप्लिन भी हो सकता है रोज रोज वाला भी, वो हो सकता है कोई वीकली वाला हमारा डिसिप्लिन हो, कोई मंथली वाला, कोई ईयरली वाला, कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है। लेकिन जब हम वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हमें एक फीलिंग मिलती है, और वो फीलिंग होती है सेल्फ कंट्रोल की और सेल्फ एस्टीम की। हमें अपने ऊपर प्राउड होता है, हम अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम कोई चीज फॉलो कर रहे हैं। उसमें पता है क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बताता हूं, हमारा ना माइंड और हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा ईगोइक माइंड है, वो हमें कई बार, और हमारा जो जनरली अंदर जो हमारी बॉडी है, वो हमें जनरली एक कंफर्ट की तरफ हमेशा पुश करती है। जब हम वो कंफर्ट को पुश करके एक डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें अपने आप अपने ऊपर ना प्राउड फील होता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उससे हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल है हमारी लाइफ पे। अब मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरे को अभी जो रिसेंटली अभी ध्यान आता है वो ये है कि मेरे को मेडिटेशन मेरा एक डिसिप्लिन बनी हुई है, और मेडिटेशन एक डिसिप्लिन बनी है मेरा ऑलमोस्ट 2021 जुलाई से। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ 2021 जुलाई से? क्योंकि एक भी दिन तब से लेकर आज तक एक भी दिन बीच में ऐसा नहीं आया जब मैंने मेडिटेशन मिस कर लिया। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं
जिस रास्ते को मैंने आगे पाना है, जिस रास्ते पे मैं हूं, उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ऐसा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको कोई भी चीज, जैसा फर्स्ट पॉइंट था अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, डिसिप्लिन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो डिसिप्लिन के थ्रू ही निकलोगे। सेकंड पॉइंट सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एस्टीम, ये भी डिसिप्लिन के थ्रू ही आता है और मिलता है। आपको प्राउड फील होता है, आपको कॉन्फिडेंट फील होता है। तीसरा पॉइंट इसमें हमारा आता है, तीसरा बेनिफिट जो हमारा आता है, एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। सिंपल बात है, जब आपका डिसिप्लिन होगा लाइफ में और जब आप किसी भी चीज को फॉलो करोगे तो आप प्रायोरिटी बना पाओगे लाइफ में। जैसे होता है ना कि आपको दिन में 10 काम करने हैं, उन 10 में से आपने डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और प्रायोरिटी आपने सेट करी हुई है, तो आपका अपने आप जब वो प्रायोरिटी बनी हुई होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी मतलब हुआ कि हम कितने एफिशिएंट तरीके से या कितने केपेबल तरीके से किसी काम को कर पाते हैं। आपकी एफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है अगर आप डिसिप्लिन में होते हो। क्योंकि क्या होता है, मैं बताता हूं एक सिंपल सी चीज। आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप कोई भी हम एग्जांपल ले लें, मान लो कोई सिंगर सिंगिंग की प्रैक्टिस करता है, ठीक है, वो सिंगर बनना चाहता है तो सिंगिंग का रियाज करता है, ठीक है। रियाज के टाइम पे क्या होगा कि शुरुआत में उसको पता नहीं होगा कि क्या क्या चीजें मुझे करनी है, उसको टाइम लगा करेगा उस एक्टिविटी को करने में, रियाज करने में। जब वो थोड़े टाइम तक उस डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखेगा तो उसका जो वो प्रैक्टिस होगी ना, वो बड़ा कम टाइम लेगी करने में, इन द सेंस कि उसको पता रहेगा कि मेरे को अच्छा ये चीज ट्राई करनी है, मेरे को ये ट्राई करना है, मेरा हो गया रियाज। हो सकता है पहले उसको जो चीज करने में 1-1 घंटा लगता था, अब वो सिर्फ 15 मिनट में खत्म कर लेता है। हो गया ना अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की तरफ चले गए। अब मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं अगर आपको अपना बताऊं एग्जांपल, तो मैं मेडिटेशन इनिशियली जब करता था तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मेडिटेशन करनी है, कि क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से मेडिटेशन की तरफ बढ़ना है। और जब मैं इनिशियली करता था वो मुझे काफी टाइम लग जाता था वो ट्यून होने में, कि माइंड आपका इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, आप सब चीजें इधर उधर घूम रही हैं, कर रही हैं। लेकिन जब वो एक प्रैक्टिस बन जाती है, जैसे मेरा एक वो डिसिप्लिन बन गया उस चीज का, हैबिट की तरफ बन गई, हैबिट बन गई वो चीज मेरी, तो अब मुझे पता है कि अच्छा ये करके मैं ये ऐसा, मतलब मैं, मेरी आदत है थोड़ी सी कि मैं मेडिटेशन के टाइम पे म्यूजिक लगाता हूँ, सॉफ्ट म्यूजिक मेडिटेशन वाला। तो वो जब म्यूजिक लगता है तो मेरे को पता है कि मेरी बॉडी किस हिसाब से एक्ट करेगी। मैं इनिशियली एक्ट उस हिसाब से मेरा बॉडी को ट्यून करने के लिए होता है, और विद इन 2-3 सेकेंड वो एक मेडिटेटिव स्टेट बन जाती है, पता रहता है कि किस हिसाब से ट्यून करना है। तो मेडिटेशन आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। तो ये हुए हमारे 3 बेनिफिट्स जो मैं बात करना चाहता था डिसिप्लिन के बारे में, कि कौन से ऐसे टॉप 3 बेनिफिट्स हैं मेरे हिसाब से अगर हम डिसिप्लिन लाइफ में लाते हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे ऐसी टॉप 3 टेक्निक्स के बारे में। अब हमने ये तो काफी जान लिया डिसिप्लिन होता क्या है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन के फायदे क्या हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन एक्चुअली में लाइफ में हम किस हिसाब से कल्टीवेट कर सकते हैं, या डिसिप्लिन को हम किस हिसाब से अपनी लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी कुछ करते हो तो उसको बढ़ा सकते हो। डिसिप्लिन किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो लाइफ में। तो इसमें पहला पॉइंट आता है सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। अब मुझे पता था मेरे को मेडिटेशन करनी है, तो वो गोल था मेरा, और मैं तभी उसको डिसिप्लिन में ला पाया और हैबिट में क्रिएट कर पाया। किसी को क्रिकेटर बनना है तो उसे पता होना जरूरी है पहले कि उसे क्रिकेटर बनना है, तभी वो डिसिप्लिन लेकर आ पाएगा। किसी को कोई भी चीज लाइफ में अचीव करनी है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ रहा है आपके ऑफिस में, या आप खुद पर्सनल कुछ फ्रीलांस से आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें आपको क्या चाहिए, तभी आप एक डिसिप्लिन क्रिएट कर पाओ। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको चाहिए क्या, तब तक आप लाइफ में डिसिप्लिन को नहीं ला पाओगे, या डिसिप्लिन को लाने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। किसी को हेल्दी लाइफ चाहिए या फिट बॉडी चाहिए, तो उसे पता है उसे क्या चाहिए, उसको वो उसके अराउंड डिसिप्लिन क्रिएट कर लेगा। तो सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ में लाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, तो डिसिप्लिन आप लेकर आ पाओगे। अगर नहीं पता तो डिसिप्लिन लाने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि डिसिप्लिन किसी एक चीज को लेकर ही
बनता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्रिएट कंसिस्टेंट हैबिट्स एंड रूटीन्स। जैसा मैंने कहा, डिसिप्लिन सिर्फ तब बन पाएगा जब आप एक रूटीन में कोई चीज करोगे। अगर आप रूटीन में नहीं करोगे उस चीज को, तो डिसिप्लिन लाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं मेडिटेशन करता हूं, तो मेरे को मेडिटेशन करने के लिए मैंने टाइम फिक्स करा हुआ है, बिल्कुल रात को एग्जैक्टली सोने से बिल्कुल पहले और सुबह एकदम से उठने के बाद। मतलब मैं बेड से नीचे पैर ही बाद में रखता हूं, पहले मैं मेडिटेशन करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे ही मैं पैर रख के अगर बाहर चला गया या कहीं भी उठ गया बेड से, तो मैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ हो सकता है चला जाऊं। तो इसीलिए मैंने रूल बनाया हुआ है कि अलार्म बंद करते ही मैं पहले मेडिटेशन करता हूं और फिर उठता हूं। तो आपको हैबिट और रूटीन बहुत जरूरी है अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में लाना चाहते हैं। पहला पॉइंट हुआ कि आपको पता होना चाहिए क्या आपको चाहिए, आपको सेट क्लियर गोल्स, तब आप डिसिप्लिन ला पाओगे। दूसरा हुआ कोई रूटीन लेकर आओगे, तब आप डिसिप्लिन की तरफ जा पाओगे। तीसरा पॉइंट हमारा आता है प्रैक्टिस सेल्फ रेगुलेशन एंड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ये मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट एक एक्टिविटी है जो बहुत जरूरी है अगर आप डिसिप्लिन लेके आना चाहते हो। क्योंकि आपको, जैसा मैंने बताया कि जब हम खुद पुश करेंगे तब वो हैबिट की तरफ बनेगा, और जब हैबिट एक बार बन जाती है तब आपका डिसिप्लिन हल्का हो सकता है। मतलब अब तब आपका कॉन्शियसली डिसिप्लिन पे एफर्ट कम होगा, क्योंकि तब वो अब आपकी हैबिट बन चुकी है। कार चलाने से पहले आपको बार बार टोकना पड़ेगा कि बेल्ट पहनो। जब वो बेल्ट आपकी आदत बन जाएगी कार में बैठते ही बेल्ट पहनने की, फिर आपको डिसिप्लिन में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो आपकी आदत बन चुकी है। वो आप बैठते ही कॉन्शियसली हाथ इधर जाएगा और आप बेल्ट लगाओगे। बहुत जरूरी है कि आपको पता रहे उस पर्टिकुलर टाइम पर कि आपको क्या करना है और आपको कौन सी एक्टिविटी की तरफ बढ़ना है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तभी आप डिसिप्लिन में रह पाओगे। मेडिटेशन करनी है तो मेडिटेशन का टाइम क्या होना चाहिए, आपको कुछ टाइम के लिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर रात को करनी है तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा, अलार्म लगाओ, रिमाइंडर लगाओ, जैसे मर्जी। तब माइंडफुलनेस का मतलब यही होता है कि उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तभी हमें ध्यान रहेगा कि हाँ, ये टाइम आ गया मेडिटेशन करने का, या ये टाइम आ गया अब हम गाड़ी में बैठे हैं बेल्ट लगाने का। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप माइंडफुल रहो और आप एक सेल्फ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रहो। मतलब कि आप खुद उसको कंट्रोल कर पाओ उस एनवायरनमेंट को। मतलब आप माइंडफुल जब रहोगे तो अपने आप ही आप उस मोमेंट के कंट्रोल में होगे और आप अपनी जो आदत बनाना चाहते हो उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए उस एक्ट को कर पाओगे। किसी को अगर क्रिकेटर बनना है तो उसको सुबह अगर प्रैक्टिस करने के लिए जाना है तो वो माइंडफुल उसको होना पड़ेगा सुबह के टाइम पे कि मेरा टाइम हो गया है प्रैक्टिस का और मुझे अब प्रैक्टिस के लिए जाना है। और वो जब रेगुलरली उस चीज को करेगा तभी वो डिसिप्लिन बनेगा, और जब वो एक बार डिसिप्लिन बन जाएगा तब वो अपने आप एक हैबिट की तरफ चले जाएगा। और फिर आगे तो हम जानते ही हैं, हैबिट बन गई और वो पॉजिटिव हैबिट है तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ टाइम में अपने आप उस चीज को लाके दे देगा। आपको पता है, मैं ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, ये जो हम डिस्कशंस करते हैं, मेरा इन सब पे ना ये बड़ा मानना है कि हमें कोई भी चीज सिर्फ तब मिल पाती है जब हम एक पर्टिकुलर एक हैबिट, एक पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी लाइफ में। एक पर्टिकुलर जब वो ढांचा क्रिएट कर लेते हैं तो वो हमें चीजें अपने आप मिलने लग जाती हैं जो हमें चाहिए होती है। लाइफ जो होती है, ये मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके थोड़ा सा बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मुझे लगता है बात करनी जरूरी भी है। इसके बारे में हम आगे भी बात कर सकते हैं, बट मेरे को एक ऐसी दिमाग में पॉइंट आया कि मेरा ये मानना है कि लाइफ बहुत सिंपल है। लाइफ बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेट सिर्फ हम लोग करते हैं। हमारा ईगो माइंड या हमारा जो ये थॉट्स होते हैं हमारे माइंड के, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम रेगुलरली करते हो, और कोई भी ऐसी
ओवर थिंकिंग वाली चीजें जो हम करते हैं, ये करने से हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लाइफ को। नहीं तो जनरली लाइफ बहुत सिंपल है। आप लॉजिक लगा के देखो, यूनिवर्स ने कितने, आप अगर हम देखें, अगर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि ह्यूमैनिटी ने किस हिसाब से कॉम्प्लिकेट किया हुआ है लाइफ को। कलर तो हमें पता है सबको, रेनबो में कितने कलर होते हैं? रेनबो में सिर्फ 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स। लेकिन आप अगर अभी इंटरनेट पे या आप अगर कहीं देखोगे तो कलर्स में, मैंने कभी देखा नहीं, अभी मेरे को दिमाग में आया तो मैं बोल रहा हूं, बट मुझे लगता है आप शायद अनलिमिटेड कलर्स होंगे जो हम बोल सकते होंगे कि भैया ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, ये ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, पिंक नहीं है, पिंक नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं। मतलब पिंक भी पता नहीं, विप प्योर नहीं, पिंक भी नहीं होता कलर, वो मेरे को लग गया एकदम से। तो मतलब हर किसी एक कलर के हमने हजारों आगे नाम दिए। हल्का सा लाइट कर देंगे तो वो कुछ और बन जाएगा, हल्का सा और लाइट कर दें तो हमने तो कॉम्प्लिकेट करा हुआ है। लाइफ बहुत सिंपल है, यूनिवर्स ने बहुत सिंपल दी थी चीजें, लेकिन हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दी। और एक एग्जांपल देता हूं, यूनिवर्स ने सिर्फ इंसान को बनाया, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा अभी, और उसमें उसने सिर्फ डिस्टिंक्शन दी एक फीमेल और एक मेल, बस। उसके आगे सारी कॉम्प्लिकेशंस हमने लगाई हुई है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पंजाबी है, कोई मद्रासी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मतलब आप कोई भी जो भी डिस्टिंक्शन आपके दिमाग में आती हो ना, वो सब हमने लगाई है। यूनिवर्स ने सिर्फ एक चीज करी थी, इंसान बनाए थे। अब वो खैर और डिटेल्ड बातें तो फिर और काफी हो सकती हैं, कहां से आए, क्या था, ये वो सब, बट हम जितना डीप जा सकते हैं, जहां तक हमारा माइंड कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, हम सिर्फ यहां तक जा सकते हैं। अभी जहां तक मैं भी बोलूंगा कि हम जाएं कि यूनिवर्स ने सिर्फ ह्यूमन के हिसाब से फीमेल और मेल बनाए थे, बाकी सब हमने कॉम्प्लिकेट किए। तो बहुत सिंपल चीजें हैं यार। मतलब डिसिप्लिन, अब जैसे मैंने अभी बोला, डिसिप्लिन को लाइफ में लाना है तो पहले गोल सेट कर लो, क्या चाहिए, एक कायदा ले आओ, डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा और डिसिप्लिन आपका डेवलप हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है अगर आपके दिमाग में, किसी के भी दिमाग में कोई भी किसी भी तरीके का कोई कमेंट आ रहा है या कोई बात आ रही है तो आप लिख सकते हो, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। बट मैं वैसे अगर आपको बताऊं तो आज के टॉपिक पे मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता था। और आज अच्छा, एक चीज जो मेरे को अभी दिमाग में आ रही है वो मैं बताना चाहता डिसिप्लिन को लेकर ही, कि मैंने जब मैं इसका ये नोट्स बना था तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था कि यार डिसिप्लिन और कैसे हेल्प, हम कैसे, हमें कोई हेल्प कर सकता है डिसिप्लिन में। तो वो है कि अगर हम ना, आप कोई भी डिसिप्लिन लेकर आना चाहते हो लाइफ में, तो जनरली मैं नहीं इस चीज को प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे लगता है कि, बताता हूँ क्यों। वो ये कि कई बार कई लोगों के लिए ना डिसिप्लिन में आने के लिए जरूरी होता है कि कोई साथ में आपका कोई पार्टनर हो जो आपके साथ वो डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हो गई, वॉक पे जाना हुआ, ये सब चीजें। मैं पर्सनली, मेरे को लगता है कि आप अपने इंडिविजुअल डिसिप्लिन वाले रूटीन्स बनाओ। रीजन नहीं, मेरा ही मानना है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको आदत पड़ गई किसी के साथ वॉक पे जाने की, रनिंग पे जाने की, कोई भी चीज, स्विमिंग करने की, कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करने की, तो आपकी ना मोटिवेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करने लग जाती है दूसरे बंदे पर। दोनों की आपस में मोटिवेशन डिपेंड करती है। एक बंदे की मोटिवेशन लो होगी ना किस दिन, तो दूसरे बंदे की भी लो हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जो डिसिप्लिन, हम किसी भी तरफ डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं तो हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहें, ये मेरा मानना है। मतलब हो सकता है आपका कुछ और मानना हो, और मतलब होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो उसी में सक्सेसफुल बहुत रहते हैं, बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम रहें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो आई थिंक आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और हमेशा की तरह मैं फिर से वही बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिस्कशन लगता है करनी है लाइफ रिलेटेड, कोई डिफिकल्टी ऐसी चल रही हो, या कोई भी ऐसा इशू चल रहा हो, या कोई ऐसा थॉट जो आपको लगता है कि आप शायद नहीं निकल पा रहे, देखो पता है क्या है, हम बात कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सपेक्टिव दिख जाए, हो सकता है कोई ऐसा थॉट दिमाग में आपके आ जाए कि जिससे लगे अच्छा हाँ ये एंगल देख सकते थे। तो ये कोई भी किसी की भी पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि 100% तरीके से
100% तरीके से उस चीज का कंट्रोल नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल वो खुद इंसान चाहता हो कि उसको क्या चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी ऐसा थॉट लग रहा है, कोई भी ऐसी बात है जिससे आप नहीं निकल पा रहे, कोई भी ओवरवेलमिंग स्ट्रेस है लाइफ में कांस्टेंट किसी भी चीज से रिलेटेड, तो हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग सेशन रख सकते हैं, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, हम लोग फोन पे, वीडियो पे, जैसे आपको लगे हम वैसे बात कर सकते हैं। मैंने अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप का, फेसबुक, यूट्यूब का चैनल वगैरह ये सब मैंने कमेंट में सबसे फर्स्ट कमेंट में लिखा हुआ है, तो आप वहां से ले सकते हो उस चीज को। तो ये हुआ हेल्प रिलेटेड स्टफ कि जो मैं चाहता था कि मैं आपको बोलूं कि अगर आपको लगता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और हम लोग इस पे डिस्कशन आगे कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। रेगुलरली मैं इसके शॉर्ट्स भी कुछ बना के डालता रहता हूँ, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो बाद में, और पूरा वीडियो भी डलता है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।